श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आपके पास धर्म एवं ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेकर आता है। जी हां, आज हम बात करेंगे नारिकेल यानी नारियल के महत्ता के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि आप धनपति बने, नवरात्रे में आप यदि धनपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर आके विराजमान हो, तो कलश पर नारियल का प्रयोग निश्चित तौर पर करें। नारियल को श्रीफल भी कहा गया है। नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जी हां, नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कलश के ऊपर जब हम नारियल को स्थापित करते हैं तो गणेश का मुख भी माना गया है। वो जो व्यक्ति कलश के ऊपर नारियल का प्रयोग नहीं करता, उसके यहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। नारियल, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कलश के ऊपर नारियल का प्रयोग नहीं करते। यह जो अवधारणा है वो अवधारणा गलत है। आप कलश के ऊपर नारियल जरूर लगाएं। इससे आपके घर में समृद्धि रहेगी, यश प्रतिष्ठा बना रहेगा, धन्य धान आता रहेगा, यानी आपके घर मां लक्ष्मी विराजमान रहेगी। नारियल माना जाता है, जब हम कलश पे लगाते हैं तो कलश पर 33 करोड़ देवी देवता कलश के अंदर विद्यमान होते हैं। नवरात्रि में जब हम स्थापना करते हैं मां दुर्गा की प्रतिपदा की तिथि को, उसी दिन कलश की स्थापना होती है और उसी कलश में माना जाता है कि सारे देवी देवता आकर उपस्थित होते हैं। तो 33 करोड़ देवी देवताओं को हम उससे पूजा करते हैं और उनके मुख नारियल को माना गया है। नवरात्रि के बाद अक्सर लोग क्या करते हैं कि नारियल को फोड़ देते हैं। जी नहीं, ध्यान रखें, आप उस नारियल को, जिस नारियल से आपने पूजा की है कलश गणेश की, आपने कलश गणेश पर अर्पित किया है, उसको फोड़े नहीं। उसको फोड़ने से तमाम समस्याएं आती है, विघ्न बाधाएं आती है, परेशानियां आती हैं, मानसिक दबाव बढ़ जाता है। तो मानसिक दबाव परेशानियों से बचने के लिए उस नारियल को फोड़ना नहीं। चाहे तो उस नारियल को आप प्रवाहित कर दें और प्रवाहित करते समय नारियल के प्रवाह करने से शत्रुओं का विनाश होता है। यदि आप जल में प्रवाहित कर रहे हैं तो शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। या नारियल को जहां आप पूजा कर रहे हैं वहां आप रख सकते हैं, या फिर जमीन के नीचे, यदि विसर्जन के रूप में उसे विसर्जित करना चाहते हैं तब जमीन के नीचे डाल दें। कभी भी जिस नारियल को रख के आपने पूजा किया है, उस नारियल को फोड़कर उसका भोजन ना करें, उसे तोड़े नहीं, उस नारियल को प्रवाहित कर दें या फिर जमीन के नीचे डाल दें। आपके घर में कोई गर्भवती नारी है या कोई किसी का गर्भ नहीं रुक रहा है, संतति की प्राप्ति की इच्छा है, तो उस नारियल को उसके गोद में, खोच में, जैसे खोइछा भी कहते हैं, उसमें 7 बार रखें, 7 बार निकालें और फिर आप अपने घर के दरवाजे के पास उस नारियल को जमीन में डाल दें। जल्द ही वो महिला गर्भवती होती है और बहुत ही संस्कारी संतति की प्राप्ति होती है। तो हम इस बात पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, आपको ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि नारियल की महत्ता लक्ष्मी के स्वरूप में है। आप यदि चाहते हैं अरबपति बनना तो मां लक्ष्मी का जरूर से जरूर नारियल कलश गणेश के ऊपर लगाएं, जिससे आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी। और संतति की प्राप्ति चाहते हैं तो उसी नारियल के विसर्जन के उपरांत उस महिला के गोद में रखें, 7 बार निकालें और फिर उस घर के दरवाजे के नीचे उसको डाल दें। देखेंगे बहुत जल्दी ही संतति गर्भवती हो जाती है और बहुत अच्छे संतति की प्राप्ति होती है।
तो अपनी विघ्न बाधाओं को भी दूर करने के लिए कभी भी नारियल को फोड़े नहीं, जिस नारियल की पूजा की है उसकी। बाकी आप नारियल को फोड़ सकते हैं, बलि के रूप में चढ़ा सकते हैं, नवमी के दिन, अष्टमी के दिन लोग बलि के रूप में नारियल चढ़ाते हैं, उससे कोई निषेध नहीं। परंतु उस नारियल से निषेध है जिस नारियल को आप रख के पूजा कर रहे हैं, उस नारियल को नहीं फोड़ा जाता है। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो आपने जाना नारियल की महत्ता और कैसे नारियल के माध्यम से आप धन की भी प्राप्ति, ऐश्वर्य की भी प्राप्ति कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। नमः पार्वती पते। नमस्कार।